चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आज कुछ डेवलपमेंट हुआ है। आज 4 अक्टूबर 2024 है और आज कुछ विशेष डेवलपमेंट जो हुआ है ग्लोबली, उसके बाबत कई लोगों के मैसेजेस आए हैं कि इसके बारे में क्या परिस्थितियां हैं, आगे क्या होने वाला है। आज जरूर वीडियो दीजिए, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। और वीडियो है विल 57 मुस्लिम कंट्रीज कम टुगेदर फॉर वॉर। 57 देश जो कहे जाते हैं दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज, क्या वो एक साथ एक मंच पर आएंगे और क्या वो युद्ध लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। इस तरह की चिंताएं आप लोगों ने व्यक्त की हैं। कहा है कि बताइए आपने जो रिसर्च किया है, आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शन है, उसके अनुसार क्या परिस्थितियां बन रही हैं और ये युद्ध कहां तक फैल सकता है, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। तो चलिए वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या है, आज आपको पता है 4 अक्टूबर है और ईरान के जो नेता है खामनेई, उन्होंने कुछ ऐसा विशेष कहा है जिससे कई लोग चिंतित हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, चलिए हम देखते हैं। देखिए, जो आज फ्राइडे था और आज विशेष आपको पता है एक समारोह किया गया था वहाँ की मस्जिद में, और वहाँ जो धार्मिक नेता हैं, मुख्य राष्ट्रपति भी दूसरे हैं, लेकिन वो मुख्य धार्मिक नेता वहाँ जहाँ उनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है ईरान में, तो उनको एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटर भी माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक मुख्य, सबसे प्रमुख, उनकी बात को सुना जाता है। धर्माधिकारी कह सकते हो, मुख्य धर्माधिकारी। तो उन्होंने आज खुले मंच से इजराइल को धमकी दी और बोला कि हम दोबारा फिर आक्रमण कर सकते हैं लेबनान, और साथ ही साथ जो हमास है हम उनका साथ देंगे, फिलिस्तीन का हम साथ देंगे, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के जो जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सब एक फ्रंट पे आ जाएं और इस अन्याय के खिलाफ लड़ें, उनके शब्दों के अनुसार, क्योंकि उनके अनुसार ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और अन्याय हो रहा है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा एक हम कहेंगे स्टेटमेंट था। हाथ में उनके AK-47 थी और वो पूरी तरह से, जिसको आप कहते हो, सरेंडर ना करने वाली स्थिति थी। उसमें कोई शब्द ऐसे नहीं थे जो माइल्ड थे। इसका मतलब है युद्ध को भड़काने वाली परिस्थितियां थी। इजराइल को उन्होंने वार्निंग भी दी, अमेरिका को भी वार्निंग दी। तो इस तरह से स्थितियां जो है वो और भड़कने वाली स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। अब क्या हुआ, तो लोगों ने पूछा और हमारे भी ये क्वेश्चन आए कि क्या वास्तव में अब क्या ये सभी देश 57 जो कहे जाते हैं, क्या सब एक साथ हो जाएंगे? क्या इसके बाद में ये कोई विश्व युद्ध की परिस्थिति तो नहीं बन जाएगी? क्या होने वाला है? इजराइल कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाए? ये सब क्वेश्चन आए। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो हमारा प्रेडिक्शन है पहले से और अभी जो हमने किया है एस्ट्रोलॉजिकल, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट समझिए, ये 57 कंट्रीज जो है, आपको एक एक पॉइंट थोड़ा कोशिश करता हूं इलेबोरेट करने की। ये सभी देश ऐसे नहीं हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनके पास बहुत संपन्नता है, बहुत शक्ति है, बहुत हथियार हैं, और ये सब अगर आ जाएंगे 57 तो फिर दुनिया को विजित कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है इसमें कई देश ऐसे हैं बेचारे गरीब हैं, वो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, वो युद्ध की परिस्थितियां फेस ही नहीं कर सकते हैं, वहां पर खाने के लिए भोजन भी नहीं है, बहुत बुरी स्थितियां हैं। तो पहला तो यह भूल जाइए कि केवल जनसंख्या के आधार पर अब युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। अब युद्ध टेक्नोलॉजी के आधार पर लड़े जाते हैं, हथियारों के आधार पर लड़े जाते हैं। और अगर ये सब साथ भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, रिसोर्सेज आपके पास उतने नहीं हैं, तो इसलिए ये हो नहीं सकता है कि ये सब एक साथ होके भी उसको पराजित कर दे। पॉइंट नंबर 2 इसी में
पॉइंट नंबर 2 है, ये एक साथ आ नहीं सकते, क्योंकि कई ऐसे समझदार कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, जो अपने विकास की दर पर जा रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, वो इस तरह के अब जो जो अतिवादी विचार हैं, एक्सट्रीमिज्म जिसको कहते हो, एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स कहते हो, उनसे दूर होते जा रहे हैं, और वो बिल्कुल भी ये जो कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ विचारधारा से साथ नहीं आएंगे, कुछ अपनी गरीबी के कारण या रिसोर्सेज की कमी के कारण नहीं आएंगे। तो फिर कितने देश एक साथ आ सकते हैं? तो मैंने जैसा कि पहले वीडियोस में बताया था, वो इंटैक्ट है मेरा स्टेटमेंट कि इसमें 6 से 7 देश एक साथ आ सकते हैं, जिनका बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है। इराक ले लीजिए, लेबनान है, सीरिया है, ईरान है, कतर है। कतर जरूर, कतर के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं कुछ, टर्की है, और इधर आप अगर ले लें साउथ एशिया में तो मलेशिया इररेलीवेंट है, कोई बहुत ज्यादा हथियार उसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब 6-7 देश जो है वो इसका साथ दे सकते हैं। उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर है या बहुत ज्यादा परिस्थितियां उनकी बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान जरूर है जिसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति नहीं है कि वो ईरान का साथ दे। एक तो उसकी औकात भी नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत खराब है, और दूसरी वो चोरी से तो बेच सकता है परमाणु ईरान को, ये तो हो सकता है, ओपन में नहीं आ सकता है, क्योंकि अमेरिका के ही F-16 उसके पास है, और उस पर कंडीशन लगी हुई है कि आप हमारे शर्त के बगैर इन्हें कहीं यूज नहीं कर सकते हो आप। ये केवल और केवल आतंकवादी घटनाओं के लिए दिए गए थे। तो पाकिस्तान के बाद भी पास भी वो परिस्थिति नहीं है, और साथ ही साथ उसके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं। और दूसरा, पाकिस्तान और ईरान के साथ वो संबंध भी इतने इंटेंस नहीं है। उसका रीजन कि ईरान में ज्यादातर शिया है और पाकिस्तान में ज्यादातर सुन्नी है, और इनके अभी बीच में आपको याद होगा आपस में युद्ध भी एक तरह से हुआ था, छोटा पूरा। तो इसका मतलब इनके पूरी तरह से एक मंच पर ये नहीं। तो आप लोगों के प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 57 देश हैं, 2 अरब से ऊपर इनकी जनसंख्या है, तो वो सब एक साथ आके और चारों तरफ से घेर के इजराइल को और बर्बाद कर देंगे, और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल आपकी गलत धारणा है, भूल जाओ, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ईरान ने जो अपनी मिसाइल्स इकट्ठे कर लिए हैं, जो कुछ डर्टी बम उसके पास आ गए हैं, कुछ उसके पास ड्रोन्स आ गए हैं, ये जरूर है कि उनसे वो हाथ पैर फेंकेगा। कुछ निश्चित तौर पर अमेरिका का, इजराइल का लॉस करेगा, लेकिन उसे कई गुना ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। उसमें कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा होने वाली हैं, और उसको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेज होने वाले हैं। उसके जो तेल के लगभग 4 महत्वपूर्ण उसकी रिफाइनरीज हैं, वो बर्बाद होने वाली हैं। साथ ही साथ उसके जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर उसको मुसीबत झेलने वाली है। साइबर अटैक्स ऐसे होने वाले हैं कि जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। पावर स्टेशंस उसके पास जो हैं, जिससे जनरेट होता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं पर आक्रमण होगा। पावर स्टेशंस जो हैं, जहां से आपको बिजली मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उन पर आक्रमण होगा, जिससे और ज्यादा धराशायी अर्थव्यवस्था होगी। इसका मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक चौपट होने वाली है, और वो उसके पास जो ड्रोन्स उसने बनाए हैं वो उनका यूज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अंततः उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। और ये आप सोच रहे हो सब देश साथ आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। रूस जरूर आएगा, लेकिन रूस ऐसे नहीं आएगा कि डायरेक्ट जो है अमेरिका के साथ इसके पीछे युद्ध लड़े। वो अपना जरूर वहां पर जो यूक्रेन के साथ चल रहा है, वहां से उसका जरूर हो सकता है कन्फ्रंटेशन, लेकिन डायरेक्ट यहां पर नहीं आएगा। हां, ये जरूर है जब युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो परिस्थिति एक अलग है कि एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, फिर एक ग्रुप जो कुछ करेगा उसका सपोर्ट उसको करना ही करना है। ये बात की परिस्थिति है। अभी हाल में ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, और रूस अगर आता भी है इसके साथ में, तो ध्यान रखिए ये महायुद्ध की परिस्थितियां बनने वाली हैं, और वो परिस्थितियां फिर बहुत ज्यादा असामान्य होने वाली हैं। सामान्य परिस्थितियां नहीं रही। मैं ज्यादातर 57 देशों की बात कर रहा हूं, जो आप लोगों ने कंसर्न किया कि 57 देश कुछ ऐसा खास नहीं कर सकते हैं।
उनमें 6-7 देश ऐसे जरूर हैं जो एक साथ आएंगे और ये दिखाएंगे, अपनी यूनिटी को दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा और क्या परिस्थितियां हैं? इसके अलावा जो परिस्थितियां बनने वाली हैं वो ये है, आज 4 अक्टूबर है, जैसा कि मैंने बताया ये अक्टूबर का मंथ, इस चूंकि घटनाएं घटित हो चुकी हैं, मैंने 4 अक्टूबर बताया था, घटनाएं घटित हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? आज भी 4 अक्टूबर को देखा, ये बहुत बड़ी घटना है कि जब एक धार्मिक लीडर किसी देश का खुलेआम कह रहा है कि हम तो दोबारा आक्रमण करेंगे जरूरत होगी और हम साथ खड़े हुए हैं हिजबुल्लाह, तो ये एक तरह से घोषणा है युद्ध की। आज 4 अक्टूबर ये, तो 4 अक्टूबर कितना रेलिवेंस था आप समझ सकते हो उस डेट का। और साथ ही साथ आज और महत्वपूर्ण हुआ है कि कर्स्क में जो रूस का जो जहां पर इनका यूरेनियम का वो है, एटॉमिक का एक केंद्र है, वहां पर 4 मिसाइलों से हमला हुआ है। तो इसका मतलब अगर उस पर हमला हो जाता तो ये और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। ये भी आज हुआ है। साथ ही साथ आपको पता है 4 तारीख अभी 1 या 2 दिन पहले फादर ऑफ ऑल बम्ब से भी आक्रमण किया गया है यूक्रेन पर। तो इसका मतलब बहुत बहुत बड़ी घटनाएं जो मैंने बताई थी वो हुई हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया आगे और आने वाली है। यहां पर इजराइल आक्रमण करेगा और अल्टीमेटली इजराइल और अमेरिका की जीत होनी है। रीजन उसका क्या है कि ये फाइट सामने वाली नहीं है, ये तोप से लड़ाई होने वाली नहीं है, ये राइफल से लड़ाई होने वाली नहीं है, ये लड़ाई एयर और थ्रू सी होगी। और इनमें दोनों में इजराइल और अमेरिका पैरामाउंट जिसको आप कहते हो वो स्थिति है, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है। और थ्रू एयर F-35 है, F-16 है, फिर आपका रैप्टर 22 है अमेरिका के पास। तो खैर बहुत जबरदस्त आप समझ सकते हो एयरफोर्स है। और नेवी है, नेवी उसने घेर रखा है चारों तरफ से इनको, कितने उसके जलपोत हैं उसमें। तो इसका मतलब है कि ईरान की बर्बादी तय है। ध्यान एक चीज का यहां रखना है, अमेरिका यहां फुल फ्लैश्ड युद्ध में नहीं आना चाहेगा। वो तभी आएगा जब उसके किसी उस पर आक्रमण होगा, वो केवल सपोर्ट पे रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमेरिका अगर पूरी तरह से आ गया तो ईरान बर्बाद हो जाएगा 100%, क्योंकि उसके पास जो नेवल फोर्स है 50,000 से ज्यादा उसने लगा रखे हैं और अलग अलग तरह के उनके पास उसमें कैपेबिलिटीज हैं। तो ईरान को 24 घंटे में वो बर्बाद कर सकता है, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि युद्ध अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अक्टूबर में डिस्टर्बेंसेस रहने वाले हैं। आगे जैसे जैसे इसमें चेंजेस आएंगे मैं जरूर आपको बताऊंगा। मुझे लगता है आपके कुछ क्वेश्चन जो आपने पूछे थे वो बिल्कुल एड्रेस हो गए कि 57 देशों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल ईरान को छोड़ेगा नहीं, वो जरूर उस पर आक्रमण करेगा। अमेरिका कितना भी कहे कि एटॉमिक उसके जो केंद्र है उन पर मत करो, लेकिन सूनर और लेटर इजराइल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि उसको किसी भी तरह से हमें न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। तो वो उसको किसी न किसी तरह से, अमेरिका को कहने दो, अमेरिका तो बहुत कुछ कहता रहा, माना कहां इजराइल ने, तो वो ये भी नहीं मानेगा। सूनर और लेटर उनको भी समाप्त करेगा और उसके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। तो फ्रेंड समझ लीजिए कि दुनिया में हाँ डिस्टर्बेंसेस तो बिल्कुल ही है। स्टॉक्स में आप देख रहे हो बुरा हाल हो रहा है। आज भी जो है अगर हम देखें तो दुनिया के स्टॉक मार्केट्स डाउन जा रहे हैं मैक्सिमम। इंडिया में भी 808 BSE डाउन आया है। तो इस तरह से अभी परिस्थितियाँ और खराब होने वाली हैं। ऑयल की परिस्थितियाँ ज़्यादा, इसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो ये सब परिस्थितियाँ सामने हैं। हम धीरे धीरे आपको एक एक करके जरूर वीडियोस देते रहेंगे। तो ये आज की बहुत बड़ी हम कहेंगे एक खबर है दुनिया के लिए कि जब आयतुल्ला खमेनी उन्होंने कह दिया, क्लियर कट कह दिया, क्या कह दिया कि हम युद्ध के लिए तैयार है, दोबारा फिर आक्रमण करेंगे और हम झुकने वाले नहीं हैं। और आह्वान कर दिया पूरे मुस्लिम एक तरह से कल्ट का कि आइए साथ आइए और हम इस देश को मिटा के छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी उद्घोषणा है। तो फ्रेंड हम आगे आपको देते रहेंगे वीडियो, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे और भी आएंगे इस पर, जो रिसर्चेज आएंगे या जो आपके क्वेश्चंस आएंगे जो रेलिवेंट होंगे उन पर जरूर हम वीडियो देते रहेंगे। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्दी आपको किसी महत्वपूर्ण विषय पर देंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।